ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले आज के लेटर टू गॉड। ठीक है, तो लेटर टू गॉड जो समरी है वो हम लोग हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, इस कहानी को, स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। इस कहानी में क्या होता है कि जो लेंचो नाम का एक किसान होता है, वो क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखता है जिससे अपनी फसल को हेल स्टॉर्म की वजह से क्या होता है, बहुत ही बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उसका जो घर है, उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो वाइफ है यानी उसकी पत्नी है, सभी कुछ क्या है उस फसल पे ही डिपेंड होता है। क्योंकि पूरे साल वो फसल उपजाने के बाद ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लेंचो एक दिन क्या होता है कि वो भगवान को पत्र तो लिखता है, लेकिन क्यों लिखता है इसका भी कारण है क्योंकि वो फसल उसका बर्बाद हो चुका रहता है। तो ये उसका शिकायत करना चाहता है अपने भगवान से, गॉड से शिकायत करता है कि मेरा फसल बर्बाद हो गया। वो भगवान को पत्र लिखता है और मदद के लिए पूछता है, हेल्प मांगता है उनसे, क्योंकि उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। डाकघर के कर्मचारी, और लास्ट में क्या होता है कि वो जो पत्र जो लिख के देता है, तो डाकघर के कर्मचारी जो होते हैं और पोस्ट मास्टर जो होते हैं, वो लेंचो की भगवान में गहरी आस्था को देख करके प्रभावित होते हैं और उसे पैसे भेजते हैं। चलो हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी में लेंचो क्या है, एक बहुत ही अच्छा किसान है, एक मेहनती किसान है, हार्ड वर्किंग किसान है, समर्पित किसान है, जो कि दिन रात मेहनत करके अपने खेतों में क्या करते हैं, अपनी फसल को उगाते हैं, है ना, जो अपनी फसल से अच्छी उम्मीद करता है। और वो जब इतना मेहनत करने के बाद जब फसल लगाते हैं तो ये उसको उम्मीद होता है कि इस बार जो फसल होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फसल होगी और जिनसे वो अपने एक साल तक पूरे अच्छे तरीके से अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकता है, जीवन यापन कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि अचानक उसी दिन क्या होता है कि जब वो बाहर की ओर देख रहा होता है तो मौसम अचानक से खराब होता है, बादल छाए होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ वहाँ पे उसके कुछ बच्चे होते हैं, तो उनकी पत्नी खाना बना रही होती है और अपने पत्नी को बोलते हैं, क्या भाग्यवान, क्या आज जो है ना मेरी फसल में ना बारिश होने वाली, बारिश की जो बूंदे ना वो गिरने वाली है, तो क्या बारिश की जो बूंदे गिरने वाली है, क्या इनसे मेरा फसल बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसमें जो बड़े बड़े जो बूंदे हैं। अब लेंचो यहाँ पे एक चीज ये समझता है कि लेंचो तो बहुत मेहनती किसान था इस आदमी, और जो हेल स्टोन गिरने वाला था उसकी वजह से जो फसल बर्बाद होने वाली, उससे पहले क्या होता है कि उसमें बारिश की बड़ी बूंदे और छोटी बूंदे वहाँ पे गिरती है, उस फसल पहले नीचे गिरती है, तो उसके जो लेंचो के बॉडी पे गिरता है। तो लेंचो इसको अपनी पत्नी से एक्सप्लेन करता है, उन्होंने बताता है कि देखो भाग्यवान, जो मेरे बॉडी पे एक बारिश की बड़ी बूंदे है और छोटी बूंदे है, तो छोटी बूंदे जो गिरा ना उसको हम 5 सेंस, ये पैसे ही है, 5 सेंस के पैसे हो गए, यानी 5 के सिक्के, और 10 सेंट के पैसे हो गए। तो बोलते 5 और 10 सेंट के जो पैसे है ना, ये हमारे बहुत ही सारे पैसे होने वाले हैं, यानी ये जो हमारे लिए क्या है, पैसे के रूप में मिलने वाली है। जो बारिश की बूंदे, वो बारिश की बूंदे नहीं, ये मेरे लिए क्या है, पैसे हैं, 5 सेंट और 10 सेंट। उसको पैसे बताया, बारिश की जो बूंदे गिर रही थी ना, छोटे बूंदे और बड़ी बूंदे, उसको पैसे के रूप में उसको बताया है लेंचो ने। ठीक है, अचानक क्या होता है कि थोड़ी देर में अब उसके जो बड़े बेटे जो होते हैं उस कुछ खेत में काम कर रहे होते अपने, लेंचो यानी किसान जो था उसकी मदद कर रहा होता है, और उसका छोटा बेटा घर के पास में खेल रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अचानक से हेल स्टॉर्म के कारण गिरना शुरू होता है, हेल स्टॉर्म तेजी से गिरना शुरू होता है। लेंचो इसको देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और साथ में लेंचो बोलता है कि आज लगता है कि मेरा फसल बर्बाद ही हो जाएगा, और वो बहुत ही दुखी हो जाता है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। मतलब लेंचो बहुत ही ज्यादा सैड होता है, उदास होता है, क्योंकि इतने सारे हेल स्टॉर्म गिरते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी फसल जो है ना बर्बाद हो जाती है। वो भगवान पर विश्वास रखता है क्योंकि उसे एक ही चीज है कि फसल तो बर्बाद होगी, अब पूरे साल कैसे वो अपने पत्नी को, अपने बच्चे को पाल पोस करेगा, उसके पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं था। अब लेंचो इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है कि आखिर मेरा अब क्या ही होगा। अब वो लास्ट जो उसका होप था, उसका आशा था, भगवान से उम्मीद थी, तो भगवान पर उसको बहुत ही ज्यादा विश्वास होता है। उसने भगवान से उम्मीद रखा कि अगर कोई मदद नहीं करेगी, जिसका कोई नहीं तो उसका क्या होता है, भगवान होता है। लेंचो क्या करता है कि उसे यकीन है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेंचो को इतना तो विश्वास था, उसको इतना तो भगवान के प्रति विश्वास था कि वो उसकी भगवान की मदद जरूर करेंगे, इस मुसीबत में, इस समस्या से बाहर जरूर निकालेंगे। और लेंचो क्या होता है कि अगले ही कहानी में क्या होता है, वो भगवान को पत्र लिखता है। अब लेंचो ने सोचा क्या कि वो भगवान को पत्र लिखा, उसने भगवान से शिकायत की कि उसे ना 100 पैसों की मदद चाहिए। भगवान से वो मांगता है कि मुझे 100 पैसे की मदद चाहिए, क्योंकि मेरा फसल पूरा का पूरा नष्ट हो चुका है हेल स्टॉर्म की वजह से, यानी ओलावृष्टि की वजह से, गिरने की वजह से पूरा का पूरा मेरा फसल बर्बाद हो चुका है। तो मुझे क्या चाहिए, 100 पैसे चाहिए। भगवान मुझे कैसे भी करके हर हाल में दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरे पूरे परिवार, फैमिली, बच्चे सब भूखे मर जाएंगे, खाने के लिए कुछ भी फसल नहीं है, और आप ही ने मेरे फसल को बर्बाद किया है, तो आप ही से मुझे विश्वास है कि आप मुझे 100 पैसे दोगे। अचानक से क्या होता है कि वो पत्र को लेकर के लेंचो वो जो पोस्ट होता है ना वहां पे डाल देता है, पोस्ट बॉक्स के अंदर डालता है। अब पोस्ट बॉक्स के पास में क्या होता है कि डाक घर के कर्मचारी
आता है और उस पत्र को उठाता है। और जैसे उस पत्र को पढ़ता है तो क्या देखता है कि जो डाकघर के कर्मचारी उस लेंचो के द्वारा जो पत्र बॉक्स में रखा गया तो उसको देखता है तो कहता है कि वे भगवान का पता देखकर हंसते हैं। अब जो डाकघर का जो कर्मचारी है ना, वो मतलब उसमें लेंचो ने क्या किया था, भगवान का पता जो लिखा था ना, उसको देख करके ना बहुत ज्यादा उसको हंसी आ रही थी, उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी, यही करके बहुत ज्यादा हंसे जा रहा था क्योंकि लेंचो को इस बात को देख करके कि भगवान का तो कोई पता ही नहीं होता और लेंचो ने भगवान का पता उसमें लिखा हुआ है, तो उसको देख करके ना डाकघर का जो कर्मचारी था वो बहुत ज्यादा हंसता है, उसको हंसी रुकती नहीं है। लेकिन पोस्ट मास्टर जो लेंचो है ना, उसकी आस्था को देख करके ना बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। अब पोस्ट मास्टर जो है ना, अब लेंचो जो डाकघर के जो कर्मचारी उस पत्र को लेकर के पोस्ट मास्टर के पास जाता है और जब पोस्ट मास्टर जो उस लेंचो के द्वारा जो लिखी गई जो भगवान के प्रति जो आस्था है, क्योंकि लेंचो को भगवान से उम्मीद थी, भगवान पे विश्वास था, उसकी आस्था को देख करके पोस्ट मास्टर जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और उससे मदद करने का फैसला करता है। वो लास्ट में ये सोच लेता है कि हमें इसकी जो भगवान के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, उसकी ठेस को पहचाना सही बात नहीं है, तो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। पोस्ट मास्टर कर्मचारियों से दान करने के लिए कहता है। अब वहाँ पे जितने भी उस पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग होते, कर्मचारी होते, उनसे पोस्ट मास्टर क्या बोलते हैं, कर्मचारियों को कुछ पैसे अपने सैलरी में से दान करने के लिए कहते हैं ताकि उसकी मदद कर सके, लेंचो की मदद कर सके, और अपने वेतन का कुछ हिस्सा भी देने के लिए बोलते हैं। वे लेंचो द्वारा मांगे गए पैसे से थोड़ा अधिक एकत्र करने में सक्षम तो हो पाते, लेकिन उसे पूरा 100 पैसे तो नहीं भेज पाता है। हाँ, जितना तो हो सकता है कि 70 पैसे दे पाता है, लेकिन पूरा का पूरा 100 पैसे पोस्ट मास्टर नहीं इकट्ठा कर पाता है। तो जब लेंचो पैसे प्राप्त करता है, जब लेंचो जाता है फिर से वहीं पर जाता है, तो वो लेंचो वहाँ पे उसको मिलता है, पत्र मिलता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि एक बड़ा सा लिफाफा होता है, उसमें उसको 70 पैसे होते हैं। तो वो बोलता है कि भगवान, ये पोस्ट मास्टर लगते हैं, ये लोग जो कर्मचारी है ना, डाकघर में करने वाले कर्मचारी है, पोस्ट मास्टर, सभी के सभी चोर है, लगता है मेरे 30 पैसे इन्होंने चोरी कर लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेंचो सोचता है। लेकिन लेंचो को पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन वो सोचता है कि भगवान से ये मतलब 70 पैसे की वजह में तो 100 पैसे मांगे थे। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, सैड हो जाता है, निराश हो जाता है। अब क्या होता है कि लास्ट में उसने फिर से एक पत्र लिखा और पत्र लिखता है इस बार क्या कि इस बार तुम पैसे मुझे डायरेक्ट भेजना और पोस्ट मास्टर के द्वारा मत भेजना, क्योंकि ये लोग क्या है कि मेरे पैसे ना चुरा लेते हैं, खा जाते हैं, ये चोर हो गए, सभी के सभी चोर है, ऐसे उसके मन में आता है। तो इस तरह से क्या होता है, कहानी के लास्ट में कहानी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है, पत्र पहुंचता है और कहानी का अंत क्या होता है कि लेंचो की भगवान में अविश्वास के साथ होता है, क्योंकि उसने 100 पैसे मांगे थे, लेकिन उसको कितने पैसे मिले, सिर्फ 70 पैसे मिले, 30 पैसे पूरे के पूरे नहीं मिले थे। लेकिन इस बार भगवान से वो बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे डायरेक्ट भेजना, किसी के थ्रू, पोस्ट मास्टर के थ्रू मत भेजना। तो कहानी यहीं तक थी, ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है।